हेलो और मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत 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 इन्जॉय करोगे। मैं फिर आ गई हूँ इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके, जिसका नाम है सिंगल फादर। एंड लास्ट पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे कमेंट थे, आपने काफ़ी इन्जॉय किया। मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गई हूँ एंड आई एम श्योर आप ये वाला पार्ट भी बहुत इन्जॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तुम ठीक हो ना? कैसा लग रहा है अब भैया? हाँ, मैं इसीलिए तुम्हें कोरिया नहीं भेज रहा था। देखो, ये कंट्री तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुमने जान निकाल दी थी हमारी, पता है। आई एम सॉरी भैया, सॉरी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करना। तुम मुझे बिना बताए क्यों गई? हाँ, वो मुझे सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आप लोग पेशेंट को प्लीज ज़्यादा बात मत करवाइए, डॉक्टर ने मना किया है। ओके सिस्टर, हम नहीं करेंगे बात। सॉरी, ध्यान रखिए। थोड़ी देर बाद नर्स वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिन नीना से बोलती हैं, अच्छा बताओ तुम क्या खाओगी? हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? ऐसे कैसे? हाँ, देखो कितनी कमज़ोर हो गई हो, कितना सारा ब्लड लॉस हो गया है तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काटता हूँ। पपाया काटो, खाओगी? नहीं नहीं, पपाया नहीं। क्यों? आप सेब काट दो, मैं खा लूँगी। तुम एप्पल कब से खाने लगी? अब खाने लगी हूँ भैया। अच्छा ठीक है। मैं पपाया नहीं खा सकती, मुझे एलर्जी है। क्या हुआ है नीना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, आप लोगों ने कुछ खाया? हाँ, तुम्हारे भैया को रोने से फुर्सत हो तब तो। जब से डॉक्टर ने कहा है कि तुम खतरे से बाहर हो, तब से यहीं बैठे हैं तुम्हारे पास, जब तक तुम्हें होश नहीं आ गया। अब जाकर इनके फेस पर थोड़ी सी स्माइल आई है। भैया, इतना प्यार क्यों करते हैं आप मुझसे? क्योंकि तुम मेरी जान हो। मम्मी पापा के जाने के बाद तुम ही तो हो, और मेरे पास आप दोनों जो मुझे इतना प्यार करते हो। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। हाँ, अब तुम ज़्यादा बात नहीं करो, डॉक्टर ने मना किया है। हाँ, मुझे योंगी से मिलना है, मुझे कुकी को देखना है। कैसे कहूँ मैं बेचैन हो रही हूँ। अगर नहीं देखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे, पर कैसे कहूँ। भाभी, मैं डिस्चार्ज कब तक होंगी हॉस्पिटल से? 2-3 दिन तो लगेंगे। 2-3 दिन? हाँ, और डिस्चार्ज होने के बाद कहाँ जाएंगे? अमेरिका? मतलब थोड़े दिनों तक फ्लैट पर नहीं रहेंगे? क्यों? मतलब मेरी दवाइयाँ यहाँ से चलेंगी तो जब तक मैं रिकवर नहीं हो जाती हूँ तब तक यहीं रहते हैं, और जैसी दवाइयाँ बंद होगी फिर वापस चलेंगे अमेरिका। कोई बात नहीं, हम वहाँ के डॉक्टर से बात कर लेंगे। मम्मा, 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 कुकी, तुम कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा। मम्मा, आपको क्या हुआ है? चोट लगी है? हाँ, दर्द हो रहा होगा ना? अब नहीं हो रहा। तुम्हें जो देख लिया, तुम्हारे डैड नहीं आए? आए हैं ना, वो बाहर है। मैं भाग कर आ गया आपके पास। मुझे आपसे मिलना था ना, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि वो तुम्हें 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। आप सियोल नहीं गए? वो एक ज़रूरी काम आ गया था तो फ्लाइट मिस हो गई, इस वजह से नहीं जा पाया। आप एक्सीडेंट वाले दिन आए थे हॉस्पिटल? नहीं, मैं नहीं आया था, मुझे बाद में पता चला। तो तुम्हारे भैया से मिलने आया था मैं, तुम बेहोश थी। ऑफिस में सब कैसा है? सब ठीक है। कुकी, हम घर चलें? नहीं डैड, मुझे मम्मा के साथ रहना है। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ, तुम डिस्टर्ब करोगे मम्मा को। चलो
डैड प्लीज ना, आपको पता है ना मम्मा को कितना मिस कर रहा था मैं। हाँ, कुकी जिद नहीं करते हैं, रहने दीजिए ना, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, छोड़ दीजिए, शाम में ले जाइएगा। मिस्टर योंगी, छोड़ दीजिए ना, वैसे भी यहाँ वी है, कुकी बोर नहीं होगा। ठीक है भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, चलिए हम बाहर चलकर बात करते हैं। सो जंकुक को नीना के पास छोड़कर योंगी रूम से बाहर आ जाते हैं जिनके साथ में उन्हें जिनसे कुछ बात करनी है। चलिए देखते हैं कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। वैसे सॉरी, मैंने आपकी परमिशन नहीं ली और मैं आपको भाभी बोलने लगा। इट्स ओके, आप नीना के बॉस हैं और मैं नीना की भाभी हूँ, तो आप मुझे भाभी बोल सकते हैं। थैंक यू। अगर भैया को पता चला कि कुकी नीना को मॉम बोल रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इट्स ओके, मैंने नामजुन को सब बता दिया है और वो समझ भी गए हैं। अच्छा हाँ, वो थोड़े सख्त हैं पर नीना से बहुत प्यार करते हैं। नीना किसी भी चीज़ की जिद करे ना तो वो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। तो नीना ने बहुत रिक्वेस्ट की कि अगर कुकी उसे मॉम बोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी जैसे नीना डिस्चार्ज होगी हम उसे अमेरिका लेकर चले जाएंगे, तो 1-2 दिनों में कुछ नहीं जाता है अगर वो कुकी की मॉम बनती है तो। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सोच लिया है। मैं कुकी को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ दूंगा, वो लोग ध्यान रखेंगे कुकी का। योंगी, अपने बेटे को खुद से दूर करना आसान नहीं होगा, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आई अंडरस्टैंड, मैं चलता हूँ। वैसे कुकी बहुत क्यूट है। थैंक यू, मैं चलता हूँ, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए, बाय बाय। हाय, मेरा नाम वी है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंकुक है और सब मुझे प्यार से कुकी बोलते हैं। कुकी, मुझे कुकीज बहुत पसंद है। तो क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? पहले तुम मुझसे दोस्ती करो, फिर बताऊंगी कि तुम अच्छे हो या नहीं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। वैसे तुम मेरी बुआ को मम्मा क्यों बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि वो मेरी मम्मा है। नहीं नहीं, वो तो मेरी बुआ है। हाँ नहीं, वो मेरी मम्मा है, वो मेरी बुआ है, वो मेरी मम्मा है। अरे एक मिनट, झगड़ा नहीं करो, मैं तुम्हारी बुआ हूँ और कुकी की मम्मा हूँ। ओके, लेकिन बुआ आप इसकी मम्मा कैसे हो सकते हो? हाँ, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी बुआ हूँ। अच्छा हाँ, और अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते हैं, और अब तो तुमने फ्रेंडशिप कर लिया ना, और फ्रेंड्स झगड़ा नहीं करते हैं। सॉरी वी, अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। ओके, मैं भी सॉरी, मैं भी तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी। नीना, अपना ध्यान रखना। ओके, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। आप कहीं जा रहे हैं भैया? हाँ, ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और मेरे जाए बिना सॉल्व नहीं होगी, तो मुझे अभी अमेरिका निकलना होगा। नामजून, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूँ ना यहाँ। हाँ जिन, प्लीज नीना का, वी का अपना ध्यान रखना। ओके, और मुझे कॉल करती रहना। पहले तो आप फिक्र करना बंद कीजिए, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। हाँ मैं ध्यान रखूंगी और आपकी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। आई नो, बाय बाय। टूकी, अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन डैड, शाम तक की वादा किया था ना, अब शाम हो गई है, चलो अब जिद नहीं। ओके, क्या हुआ है भाभी, आप परेशान लग रही हैं? हाँ, वो बात ये है कि नामजून है नहीं, भैया नहीं है, कहाँ गए? वो कंपनी में कोई इमरजेंसी आ गई थी तो वो अमेरिका चले गए हैं,
कल तक आ जाएंगे। और ये वाली मेडिसिन ना हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, और मुझे कोरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे नहीं पता ये मेडिसिन कहाँ मिलेगी। इट्स ओके, लाइए मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है। लाइए मैं मेडिसिन ला देता हूँ, मुझे पता है ये कहाँ मिलेगी। थैंक यू मत बोलिए। मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके। तो योंगी गए हैं नीना की मेडिसिन लेने, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर मिलेगी। और योंगी के जाते ही जिन नीना से बोलती हैं, नीना, हाँ ऐसे कुछ भी कहो, योंगी लड़का अच्छा है। हाँ भाभी, बहुत अच्छे हैं। कंट्रोल योर फीलिंग्स, भैया को नहीं पसंद है तुम्हारे, हो गई कंट्रोल फीलिंग्स। अब जो भी होना है मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है। गुड गर्ल। भाभी प्लीज आप घर जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नीना मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। है प्रॉब्लम, भाभी का बीपी लो है। मैं कब से कह रही हूँ घर जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लें, पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल में ही है मेरी वजह से। भाभी प्लीज, मुझे बुरा लग रहा है। नीना मैं ठीक हूँ भाभी, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ। हॉस्पिटल में नर्सेस हैं, डॉक्टर हैं, मेरा ध्यान रखेंगे। प्लीज चाहिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए। देखिए वी भी पूरे टाइम से हॉस्पिटल में ही है, इतनी देर तक उसको हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है। वैसे भाभी नीना ठीक कह रही है, लेकिन योंगी भाभी समझने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगी तो आप अच्छे से नीना का ध्यान रख पाएंगी। इस तरह से दिन रात जाग कर किसी की सेवा करना और खुद को बीमार कर लेना ठीक तो नहीं है ना। हाँ, किसी की सेवा करने के लिए खुद भी हेल्दी होना चाहिए, एकदम स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन अच्छा ठीक है, आपको टेंशन हो रही है ना, आपके जाने के बाद में नीना का ध्यान कौन रखेगा? हाँ मैं हूँ यहाँ, जब तक आप वापस नहीं आती मैं हॉस्पिटल में ही हूँ नीना के पास। ओके। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे, इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है। वैसे भी नीना मेरी कंपनी का हिस्सा है, तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। वी, क्या हम घर चले? मम्मा मुझे ना कुकी के साथ अभी और खेलना है। अच्छा तो फिर तुम कुकी को भी साथ ले जाओ। अरे नीना क्या कह रही हो तुम? नहीं वो बहुत शैतान है, भाभी परेशान हो जाएंगी। योंगी, वी से ज्यादा कुकी शैतान नहीं हो सकता। वी जितनी शैतान है ना शायद ही कोई होगा। तो जब मैं उसे संभाल सकती हूँ तो जंगू को संभालना तो बहुत आसान है मेरे लिए। नहीं भाभी आपको नहीं पता, वो बहुत जिद्दी है। योंगी जाने दीजिए ना, वी के साथ रहेगा तो कुकी को अच्छा लगेगा। ठीक है, पर आंटी को परेशान नहीं करना। ओके ओके डैड। बाय मम्मा। बाय बाय बुआ। बाय। सो जिन चली गई हैं घर वी और जंकुक को लेकर, और इधर योंगी नीना का ध्यान रख रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम मेडिसिन दे रहे हैं, और अब वो बैठे मैगज़ीन पढ़ रहे हैं और नीना उन्हें देख रही हैं। मेरा हैंडसम पति, कितनी ज़्यादा लकी हूँ मैं, कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, और केयरिंग भी बहुत हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए। तुम उस लड़की का ध्यान रख रहे हो जिससे तुम पसंद भी नहीं करते हो, पर जाने अनजाने तुम मेरा ध्यान रख रहे हो। कहना तो चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा है तुमसे कैसे कहूँ। मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं तुमसे सब कुछ कहूँगी योंगी। सो आई में फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नीना ही जिमिन है और उनकी याददाश्त वापस आ गई है। और वो लगातार योंगी को देख रही हैं, और तभी उन्हें अचानक से प्यास लगती है और वो पानी उठाने चलती हैं। तभी योंगी बोलते हैं, नीना क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ, अगर पानी चाहिए तो मुझसे बोल दो ना, मैं यही हूँ। वो आप मैगजीन पढ़ रहे थे तो? अरे तो क्या हुआ, ये लो पानी पियो। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 अगर कुछ चाहिए तो मुझसे बोल दो, मैं यही हूँ।
मैम की ड्रेसिंग का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। अरे नहीं, आप रुक सकते हैं। हाँ, आप हस्बैंड है ना, आप रुक सकते हैं। नहीं, मैं हस्बैंड। हाँ, इन्हें यहीं रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इट्स ओके सर, आप रुक सकते हैं। और वैसे आप थोड़ी मेरी हेल्प भी करा सकते हैं। आप इनको पकड़ लीजिए, जब मैं ड्रेसिंग करूँगी तो ये बहुत हिलती हैं। सिस्टर क्या बोल रही हैं आप, ये मैं आपको डिस्टर्ब करती हूँ। आप डर जाती हैं जब मैं आपकी ड्रेसिंग करती हूँ, तो इसलिए आपके हस्बैंड होंगे तो आप थोड़ा शांत रहेंगी और डरेंगी भी नहीं। और अभी आपको इंजेक्शन भी लगेगा। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ, इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, आपको बहुत डर लगता है। लेकिन मैं मेडिसिन ले रही हूँ ना। मेडिसिन ले रही हैं आप, पर इंजेक्शन भी बहुत जरूरी है। जल्दी रिकवर होना है ना आपको, हाँ, या हॉस्पिटल में ही रहना है। पर इंजेक्शन क्यों? क्योंकि मना कीजिए ना, आपको पता है ना मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, फिर भी आप चुपचाप खड़े हैं। हाँ, तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? सर, ये आपकी वाइफ है ना, तो आपको तो पता होगा। हाँ, वो इनकी मजाक करने की आदत है। आप ड्रेसिंग कीजिए ना। सर, क्या आप मैम का हाथ पकड़ लेंगे? मुझे इंजेक्शन लगाना है। हाँ। उसके बाद योंगी नीना का हाथ पकड़ते हैं। नीना योंगी को देख रही है, योंगी नीना को देख रहे हैं, और कब इंजेक्शन लगा जाता है नीना को पता भी नहीं चलता है। क्या बात है मैम, आज तो आपने बिल्कुल हाथ नहीं हिलाया, और ना ही आपके फेस पे एक्सप्रेशन है कि आपको इंजेक्शन लगा है। हाँ, इंजेक्शन लग गया? इसे कहते हैं प्यार। पति की आंखों में ऐसा खोई कि इंजेक्शन का दर्द ही महसूस नहीं हुआ। क्या बात है सिस्टर, आप बहुत मजाक करती हैं। अरे अगर मैं सीरियस हो जाऊंगी तो आप लोगों को स्माइल कैसे कराऊंगी? हाँ, थैंक यू, टेंशन नॉट। अब अपना ध्यान रखिएगा, मैं जा रही हूँ। ओके ओके। सो योंगी नीना से कोई सवाल नहीं करते हैं कि उन्होंने सिस्टर को क्यों झूठ बोला कि वो उनके हस्बैंड हैं, या फिर उन्हें भी इंजेक्शन से डर लगता है। योंगी ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस नीना रिकवर हो जाए और ठीक हो जाए, वो तो वापस चले ही जाएंगे। तो इसी वजह से वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, कोई भी रिएक्शन, कोई भी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी मेडिसिन का ध्यान रखते हैं, जूस देते हैं, सूप देते हैं, उनको अपने हाथों से खिलाते हैं, पिलाते हैं। और पूरी रात वो हॉस्पिटल में नीना के साथ ही हैं, क्योंकि जिन अगली सुबह आई हैं तब जिन बोलती हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात नहीं सोए हो। हाँ, नहीं तो मैं सो गया था, पर तुम्हारी आंखें तो बहुत सूज गई हैं। क्या पूरी रात जग रहे थे? थैंक यू सो मच नीना का इतने अच्छे से ध्यान रखने के लिए। कुकी कहाँ है? वी और कुकी रात भर मस्ती कर रहे थे तो अभी तक सो रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों अकेले हैं घर पर। हाँ, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वो तुम पूरी रात से यहाँ थे ना, तो मुझे फिक्र हो रही थी, पता नहीं तुमने कुछ खाया भी या नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाई हूँ। तुम ये खाओ, मैं घर जाकर वी और कुकी को लेकर आती हूँ। एक मिनट भाभी। हाँ, आप यहाँ बैठिए नीना के साथ, मैं जाता हूँ। मैं फ्रेश भी हो जाऊँगा और वी और कुकी को भी ले आऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। नीना, क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं भाभी। कुकी ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा है। वी के साथ बहुत मस्ती की उसने, अभी भी सो रहा है। हाँ, बहुत ही प्यारा है एंड गुड बॉय भी है। गुड बॉय तो है, वैसे उसके पापा भी अच्छे हैं। हाँ क्या? मैं कह रही हूँ कि योंगी भी बहुत अच्छा है, उसने तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा। पूरी रात नहीं सोई होंगी। मैंने ज़रा से भी करवट बदली है ना, फ़ौरन उठकर देखते थे कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं है। इतना अच्छे से ध्यान मेरा भैया के अलावा और किसी ने नहीं रखा। नीना। हाँ भाभी, अगर योंगी मैरिड नहीं होता ना, तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती। भाभी, अगर वो मैरिड है तो कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे भैया को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा छोड़ो ये सब। क्या खाओगी बता, मैं ना 2-3 चीज़ें बना कर लाई हूँ। बोलो
क्या खाओगी? सूप पियोगी या फ्रूट्स खाओगी या दलिया खाओगी? हाँ बोलो, कुछ भी खिला दीजिए, आप तो सब कुछ बहुत टेस्टी बनाते हैं। ठीक है। नामजून, आप कब आ रहे हो? जैसे यहाँ का काम खत्म होता है मैं वैसे ही आ जाऊँगा। नीना कैसी है? आज इसे डिस्चार्ज कर दिया है, मैं घर ले आई हूँ उसे। अच्छा ठीक है, अपना वीका और नीना का ध्यान रखना, ओके? जैसे काम खत्म होता है मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। मुझे पता है आपका जैसे काम खत्म होगा फ़ौरन आ जाएंगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगता अपनी वी और अपनी नीना के बिना। हाँ, ध्यान रखना, ओके? बाय बाय। भाभी क्या कह रहे थे भैया? वही पुराना डायलॉग उनका, मेरी नीना का ध्यान रखना है, मेरी नीना का ध्यान रखना, मेरी नीना का ध्यान रखना। भैया बिना तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए। अगर तुम बहन ना होकर कोई और होती ना तो मैं तुमसे बहुत जेलस होती। इसीलिए शायद मैं उनकी बहन हूँ। वैसे भाभी वी कहाँ है? वो सो गई है। आप भी थोड़ी देर सो जाइए। नहीं, मैं सो जाऊंगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मैंने ना मेडिसिन ले ली है और उसमें ना नींद की गोली है, तो 4-5 घंटे के लिए तो मैं भी सो जाऊंगी। तब तक आप भी सो लीजिए, आराम कर लीजिए। वैसे भी इन दिनों आप ठीक से सो नहीं पाएंगे और अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका बीपी फिर से लो हो जाएगा। हाँ जाइए, अभी के पास जाइए और थोड़ी देर सो जाइए। अच्छा ठीक है, पहले तुम लेटो और सो जाओ, फिर मैं जाऊंगी। ओके ठीक है, मैं लेट जाती हूँ। उसके बाद नीना सो जाने का बहाना करती हैं। जिन वहाँ से चली जाती हैं रूम में वी के पास। आई एम सॉरी भाभी झूठ बोलने के लिए, पर मेरा इस समय योंगी से मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ है जो उन्हें बताना है, कुछ है जो क्लियर करना है। योंगी मैं आ रही हूँ। मम्मा आप आ गए? मैं आ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी आपकी चोट कैसी है? हाँ अब ठीक है। आप अभी भी हॉस्पिटल में हो? हाँ, वो मुझे कुकी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने आ गई। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था मम्मा। नीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बेटे से मिलने आई हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या, ये क्या तरीका है बात करने का? आपसे तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है। चलिए बैठकर बातें करते हैं। क्या बात करनी है? आपके रूम में चलते हैं और फिर बात करते हैं। आइए। कुकी आप जाओ और जाकर वीडियो गेम खेलो, ओके? मम्मा को ना डैड से कुछ ज़रूरी बात करनी है। डिस्टर्ब नहीं करना मम्मा पापा को, ओके? ओके मम्मा, गुड बाय। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते? क्या? मैंने पूछा, आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते? कुछ भी फील नहीं करते मेरे बारे में? नहीं, तो फिर इतने अच्छे से ध्यान क्यों रखा मेरा हॉस्पिटल में? वो मैंने भाभी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, इसलिए। अच्छा, इतना प्यार क्यों करते हैं आप जिमिन से? क्या? मैंने पूछा आप इतना प्यार क्यों करते हैं जिमिन से? क्यों करता हूँ जवाब नहीं दे सकता, बस करता हूँ प्यार। जिंदगी है वो मेरी, लेकिन आपकी वो जिंदगी अब आपकी जिंदगी में नहीं है, तो क्या मुझे जगह नहीं मिल सकती? हाँ बिल्कुल नहीं, मेरी जिमिन की जगह कोई नहीं ले सकता। इतना प्यार करते हैं आप, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करता हूँ मैं। सच में आप कुछ भी फील नहीं करते हैं? करता हूँ, जब भी तुम्हारे पास होता हूँ मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, सेम वैसे ही जैसे कि मैं मेरी जिमिन के पास खड़ा हूँ। मतलब मेरे पास होकर भी आप जिमिन की ही यादों में होते हैं। ये दिल सिर्फ जिमिन के लिए धड़कता है, मेरे लिए कभी नहीं धड़का। धड़कता है ना, तुम्हें देखकर समझ नहीं आता है क्यों। मतलब कुछ फील करते हैं मेरे लिए, कहा ना नहीं। तुम्हें देखता हूँ तो सिर्फ अपनी जिमिन को याद करता हूँ, तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है।
तुम्हारा ये फेस अगर जिमिन जैसा नहीं होता ना तो शायद मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। इतना प्यार करते हो अपनी जिमिन से और पहचान नहीं पा रहे हो, हाँ? क्या? क्योंकि मैं तुम्हारी जिमिन हूँ। नीना, बकवास करना बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। अगर तुम सच में जिमिन हो तो अब तक झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? अब तक याद नहीं था, एक्सीडेंट के बाद याद आया। चलो ठीक है, एक्सीडेंट के बाद याद आया। पिछले कई दिनों से तुम हॉस्पिटल में थी, तब क्यों नहीं बताया कि तुम जिमिन हो? नामचुन भैया की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं एक भाई से उसकी बहन छीन लूँ। ठीक है, तो फिर अब क्यों बताने आई हो? क्योंकि मुझे मेरा पति और मेरा बेटा चाहिए। तो क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे भाई के सामने गिड़गिड़ाऊं कि मेरी नीना से शादी करा दो? क्योंकि कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो नीना, बकवास मत करो, हाँ? मैं तुम्हारी चालाकियां समझ रहा हूँ। आई नो कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, पर उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोलोगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। योंगी, मैं जिमिन हूँ, पर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम जिमिन हो? पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, वो जो तुम्हारे और मेरे बीच हुआ है। वैसे बहुत कुछ है पूछने के लिए, पर मुझे भूख लग रही है। तुम किचन में जाओ, ब्रेड और पीनट बटर ले आओ मेरे लिए। खाते खाते बात करूंगा तुमसे। योंगी, हमारे घर में पीनट बटर नहीं है। मुझे एलर्जी है, इसलिए तुम कभी उसे खरीद कर ही नहीं लाते हो। हो गया तुम्हारा चेकिंग? हाँ योंगी, डायरेक्टली पूछ लिया होता, मैं बता देती। जिमिन, आई मीन मुझे पीनट बटर से एलर्जी है। लेकिन मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं जिमिन हूँ। हाँ, तुम चाहो तो नामजून भैया को फ़ोन करके पूछ सकते हो। नीना को किसी भी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है। मुझे पपाया से भी एलर्जी है, यू नो ना? या भूल गए? सिर्फ 6 महीने में ही तुम भूल गए अपनी जिमिन को। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं? क्योंकि समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद जिमिन का दाह संस्कार किया है। आपने जिसका दाह संस्कार किया है वो जिमिन नहीं, नीना थी। क्या? हाँ, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उसी दिन नीना का एक्सीडेंट हुआ था। हम दोनों सेम हॉस्पिटल में थे। नीना की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। आपने जिसे देखा वो नीना थी, और मुझे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी तो मैं बेहोश थी। मुझे नामजून भैया ने देखा और वो सीधा मुझे अमेरिका लेकर चले गए। मेरा ट्रीटमेंट अमेरिका में ही हुआ है। जब होश आया तो मैं याददाश्त खो चुकी थी, इसलिए मुझे याद नहीं कुछ भी। तो जो भैया और भाभी ने बताया मेरे लिए वही जिंदगी थी। लेकिन क्या होंगी? हाँ, आपको पता है मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया? क्या? किसी ने एक्सीडेंट करवाया? हाँ, लिली ने। और लिली तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों करवाएगी? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, आपसे शादी करना चाहती है। क्या बोल रही हो तुम ये? पहले भी उसने मेरा एक्सीडेंट कराया, जिसकी वजह से मैं जिमिन से नीना हो गई, और आज उसने फिर से नीना का एक्सीडेंट करवाया, लिली ने। ओके, मैं मानता हूँ कि लिली ने जिमिन का एक्सीडेंट कराया क्योंकि वो मेरी वाइफ थी, पर वो नीना का एक्सीडेंट क्यों करवाएगी? क्योंकि वो इनसिक्योर हो गई। नीना की शक्ल, जिमिन की शक्ल सेम है। वो इनसिक्योर हो गई कि कहीं आप नीना को जिमिन समझकर प्यार ना करने लगे, इसीलिए उसने नीना का एक्सीडेंट भी करवाया। पर कार को तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं और लिली बात कर रहे थे, तभी उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं कार के सामने जाकर गिरी। इसका मतलब ये सब कुछ लिली ने किया है आपको पाने के लिए। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? आप मॉम डैड को बुलाइए, उनसे मेरा डीएनए टेस्ट करवाइए। आपको यकीन हो जाएगा कि मैं आपके जिमिन हूँ। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, बस एक बार वो कहो जो जिमिन हमेशा कहती है अपनी योंगी से, आई लव यू योंगिया। जिमिन, आप तो गले लगा लीजिए। नीना नहीं हूँ मैं, जिमिन हूँ आपकी। इसके बाद योंगी जिमिन को कस के गले लगाते हैं। अब समझ में आया कि मेरा ये दिल बार बार इतनी जोर जोर से क्यों धड़कता था तुम्हें देखकर।
क्यों मुझे लगता था कि तुम हो, पर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत लकी हूँ। क्यों? आप मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। मेरे फेस जैसी लड़की जो इतनी क्यूट, इतनी प्यारी, खुद का इतना ध्यान रखती थी, आपने उससे प्यार नहीं किया। आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि बिल्कुल जिमिन जैसी तो है, कुकी को माँ भी मिल जाएगी और मुझे वाइफ भी। माना नीना का फेस तुम्हारे जैसा है, पर दिल तो नहीं था ना। नाम तो अलग था ना। मेरे लिए मेरी जिमिन का नाम इम्पोर्टेंट है और दिल इम्पोर्टेंट है। I love you, Yungia. I love you too, जिमिन। अरे वाह, मम्मा पापा आपकी फिर से दोस्ती हो गई। हाँ, हमारी दोस्ती हो गई। मम्मा आप रो क्यों रहे हो? हाँ? दादा ने आपको डांटा? तुम्हारे दादा ने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा। तुम्हारे दादा तो बहुत अच्छे हैं, तुमसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मम्मा। डैड? हाँ, आई लव यू टू। हाँ, और मम्मा को? हाँ हाँ मम्मा, आई लव यू टू माय बच्चा। आपने अपना होमवर्क किया? अभी नहीं, तो पहले जाइए और जाकर अपना होमवर्क कीजिए। ओके ओके मम्मा। सो जंगकुक वापस चले जाते हैं अपने रूम में अपना होमवर्क करने अपनी मॉम के कहने पर। और अब योंगी नीना से बोलते हैं, जिमिन से बोलते हैं, जिमिन, लेकिन अब आप नामजून भैया को मनाइए कि वो मेरी शादी आपसे कर दें। लेकिन तुम तो मेरी वाइफ वैसे ही हो। मैं आपकी वाइफ हूँ, नीना आपकी वाइफ नहीं है। और मैं नामजून भैया को नहीं बता सकती कि मैं जिमिन हूँ। तुम इतनी काइंड क्यों हो? हाँ, बता देते हैं ना। योंगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाए। ओके, पर क्या योंगी? हाँ, दुनिया वालों के सामने अगर जिमिन मर गई है तो मर जाने दो। अब तुम नीना से शादी करो। नहीं, मैं जिमिन के अलावा। योंगी, मैं आपकी जिमिन हूँ। दुनिया वाले अगर मुझे नीना कहकर बुलाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे अब वो करना होगा जो मैंने पहले नहीं किया था। हाँ, हार्ड वर्क। अब आपको मुझसे शादी करने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। तो फिर मैं एक स्ट्रॉन्ग सा प्लान बनाता हूँ तुम्हारे भैया को मनाने के लिए। और आपके पास सिर्फ आज का टाइम है। क्या इतना कम टाइम? हाँ, क्योंकि आज या कल भैया वापस आ जाएंगे और वो जैसे ही आएंगे मुझे लेकर अमेरिका चले जाएंगे। और मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती। फिर क्या आप भैया को मनाने अमेरिका आएंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं भाभी को बता कर नहीं आई हूँ, चोरी चोरी से आपसे मिलने आई हूँ। क्या? हाँ, मैं चलती हूँ। ओके जिमिन। हाँ, वो क्या तुम्हें नहीं लगता हम इतने दिन बाद मिले हैं तो तुम्हें मुझे अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए? पहले शादी करो फिर मिलेगा। लेकिन तुम तो मेरी वाइफ हो ना। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, नीना नहीं है। जिमिन, मजाक नहीं करो। अब मुझे नीना से कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरी जिमिन हो। आई लव यू योंगिया। आई लव यू टू जिमिन। चलती हूँ। बाय बाय। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।